हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने हमारे थंबनेल पर पढ़ा ही होगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस नया टैब खोलेंगे और सर्च करेंगे फास्ट जॉब। फास्ट जॉब खोलते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे खुलेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से फेस खुलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से पोस्ट है। अब अपना जहाँ भरना है, जिस राज्य के आप निवासी हैं वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज अगर आप जानते हैं अन्य राज्य के, तो आप वहाँ भी भर सकते हैं। तो पहले क्लिक टू रजिस्टर करना। आप अपना ऊपर फ़ोन नंबर और नीचे ईमेल आईडी भरेंगे। जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वहाँ पर अपना ईमेल आईडी भरेंगे और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी फिल करके दोनों पे ओटीपी सेंड करना है। आप देख लीजिएगा जो लॉगिन होगा आपके फ़ोन में ईमेल आईडी, उस वही ईमेल आईडी डालना है क्योंकि ओटीपी लगेगा। ओटीपी सेंड करते ही दोनों को ओटीपी क्लिक करना है। जब आप दोनों ओटीपी डालेंगे तो वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से खुलते ही आप एप्लीकेशन नंबर में अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और फादर नेम, मदर नेम और अपना कम्युनिटी जो ओबीसी ईबीसी जो भी रहे आप वो आपको डालना है इसमें। चलिए आईडी और पासवर्ड डाल के हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो पासवर्ड होगा वो ईमेल आईडी पे ही या मैसेज में आएगा, वो आप देख के डालिएगा। लॉगिन करते हैं तो इस तरह से फिर से ओटीपी जाएगा कैंडिडेट का, जो उस समय फ़ोन नंबर आप डाले थे। तो आप उस कैंडिडेट का ओटीपी लेंगे। इसमें जो आपका ओटीपी आया ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल दिखाएगा। इस तरह से लॉगिन ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। लॉगिन होते ही इस तरह से आपको डेस्कटॉप पे दिखने को मिलेगा। इस तरह से ये साइड फेस खुलेगा। आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करते ही आपको इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे सेलेक्टेड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और ये वाला सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि एक ही ऑप्शन खुल रहा है तो इसको सिलेक्ट करना ही होगा। इसको सिलेक्ट करते ही इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से पहले आपका सारा डिटेल दिया रहेगा। तो आपको यहाँ आना है, आपका मैरिड स्टेटस अपना जो रहेगा सिंगल या मैरिड वो डालना है। अगर आप PWBD है तो यस करना है, नहीं है तो न्यू कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नो ही रहेगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। आप इस तरह से जिस तरह हम स्क्रीन में डाल रहे हैं आप भी वो इस तरह से डाल सकते हैं।
इसी तरह से आप अपना पूरा फुल एड्रेस को फिल करना है। इस तरह से भी हमने आपको दिखा जैसे किया। उसके बाद नीचे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालते ही इस तरह से वो अपना लोडिंग लेगा और वो देख लेगा आपका पिन कोड कहाँ का है। तो आप अगर वो डायरेक्ट एक गलती होता है आप वो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तुम्हारा ये सही एड्रेस आ गया है पिन कोड के हिसाब से। तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे फिर आपको 10th का आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो डालना है। अगर आपने 10th जिस बोर्ड से किया है, जो भी राज्य से, वो आपका डालना है। स्टेट डालने के बाद आप पासिंग ईयर अपना सेलेक्ट करें, जिस साल आपने 10th पास किया था। तो आप यहाँ वो डालना है उस ईयर जिस साल आपने 10th पास किया था, वो वाला डालना है। एजुकेशन फॉर डिटेल 10th के हिसाब से। उसके बाद स्टेट डालना है जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास किया है। अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार BSc पढ़ना इस हिसाब से आता वो डालना है। मेमो नंबर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आप बिहार बोर्ड के निवासी हैं, बिहार से हैं, तो आपके फ़ोटो के ऊपर SI नंबर करके होगा वो डालना है। यहाँ पे वो डालते ही स्क्रॉल करते ही आपको इस तरह से आपको सब्जेक्ट डालना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए आपका जो भी नंबर है उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश में जो भी है, इस तरह से आपको 6 सब्जेक्ट चुनना होगा और हिसाब से अपना नंबर स्टेप बाय स्टेप जो भी सब्जेक्ट रहेगा जिसमें नंबर जितना है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब सब्जेक्ट में नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से खुलते ही आपको जहाँ जो पहले आपने सेलेक्टेड देखा स्टेट, जहाँ आप पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं सर्कल में, अब वहाँ पहले से सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे चुनेंगे। इतने सारे हैं, इसमें हमने बिहार चुन रहा है क्योंकि हमें अपने ई स्टेट में कर रहे हैं अप्लाई और अपने ई डिवीज़न में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कई सारे पोस्ट आपको दिखेंगे। आप ऐसा कीजिएगा सारा ही चुन लीजिएगा क्योंकि जिसमें भी आए तो आपके लिए फ़ायदा है। तो हम एक लाइन से चुनते हैं। आप भी हमारे साथ देख सकते हैं। इस तरह से आपको 1 by 1 करके चुनना और सीरियल नंबर सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं अपने एरिया में भी पहले जाके 1 to सीरियल नंबर वाइज कर सकते हैं। ये तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं एक लाइन से करना है, तो आप एक लाइन से हमने जैसे किया वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सारे पोस्ट को सुनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके आगे बढ़ते ही आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, लेकिन उससे ऊपर आपको फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना होगा। तो चलिए फ़ोटो एंड साइज का आपको साइज़ बताते हैं, फ़ोटो एंड साइन का। चलिए इस तरह से नया फ़ोटोशॉप खोलेंगे, आगे आपको हम दिखाते हैं साइज़। हम बता दें फ़ोटो का साइन 100 KB से नीचे और साइन का भी साइज़ भी 100 KB से नीचे ही रखना। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो कई सारे AI हैं, बस आप फ़ोटो साइज करके क्रोम पे सर्च मारेंगे तो रिसाइज करके वो आप दे देता है। आप उनको फ़ोटो डालिएगा और लिख दीजिएगा 100 KB अंडर कन्वर्ट टू फ़ोटो, तो आपको करके दे देगा। इस तरह से हम कर रहे हैं, हमारे पास फ़ोटोशॉप है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और फ़ोटो साइन का साइज़ बनाते हैं। तो साइन का साइज़ बन गया, चलिए अपलोड करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो को हमने साइज़ बनाया तो उसे अपलोड करते हैं। जो हमने साइज़ बनाया था वो परफेक्ट है और वो ले रहा है। 100 KB से कम ही बनाना है आपको साइज़, वो एक बार में ले लेगा। इस तरह से फ़ोटो साइन सब हो गया और नीचे डिक्लेरेशन देखना है और डिक्लेरेशन पे कन्फर्म क्लिक करना है और उसके बाद प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही इस तरह से आपको पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अब अपना पूरा डिटेल कन्फर्म हो गया, सेम टू सेम आपका है कि नहीं वो एक बार रीचेक कर लेंगे। मिलाने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। ये सबमिट, अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपको उससे पेमेंट नहीं लेगा, डायरेक्ट सबमिट लग जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से तो आपको पेमेंट देना होगा 100 रुपये। इस तरह से फेस खुलेगा तो UPI से हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही डैशबोर्ड पे जाएंगे और इस तरह से खुलेगा। आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है या डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। डाउनलोड PDF करते ही आपको यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आप इस तरह से फिर से वहाँ से अपना रिसीविंग देख सकते हैं, ये निकाल भी सकते हैं जो आपका रिसीविंग आपने डाउनलोड किया। इस तरह से वो सारा डॉक्यूमेंट डिटेल आ गया। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।